क्या मिर्जा हाकिम आ रहे हैं? जानते हो होशियार, उम्र में हमसे वो बहुत छोटे हैं। बचपन में हाकिम हमारे और जलाल के लिए खिलौना हुआ करते थे। हम सब मिलकर साथ में खूब खेला करते थे। ये आकिब मिर्जा कौन है अम्मी जान? सब खुश है कि वो आ रहे हैं? शहंशाह के छोटे भाईजान हैं, रिश्ते में चाचा लगते हैं वो आप। तो क्या वो जल्दी आने वाले हैं? जी। फिर तो हमें भी अपने देवर के स्वागत के लिए प्रस्तुत होना चाहिए ना। आपका दूसरा बेटा आ रहा है। काश आज आप होते तो खुशी के मारे आपके कदम जमीन को न छूते। अभी हाल ही में हमने हुमायूं नामा में महाचूचक और मिर्जा हाकिम का जिक्र किया था, और देखिए खुदा की मेहरबानी, खुद आगरा तशरीफ ला रहे हैं। बड़ा प्यारा बच्चा है हाकिम। रुको, तुम जाओ यहाँ से। वो हमारे साथ ही रहेंगी। एक बात साफ कर दे, एक बार तुम्हारी बदतमीजी सह चुके हैं हम। अगर दोबारा कोशिश की तो शहंशाह के पास चले जाएंगे। मगर आज बात कुछ और है। वो पैगाम तुम अपनी अम्मी जान को काबुल भिजवाना चाहती थी ना? हाँ तो? एक बात बताओ, कौन सी बोली बोलती हो तुम अपने घर में? मुसलमान हो तो उर्दू का इस्तेमाल करोगी, काबुल से आई हो तो पाश्तो जुबान का। मगर उस खत में तो ऐसा किसी जुबान का जिक्र नहीं। हम कुछ समझे नहीं। हाँ, आओ अभी समझा देते हैं। का करूं मैं अम्मा जी का पहला लफ्ज, का मन नहीं लागत जी का माँ, अनबन मोह से काहे जी का पहला लफ्ज। ओ भीतर बसे हो जब तुम, पहला लफ्ज भी। और इस तरह ये बन गया पैगाम, काम अभी हुआ नहीं है। ये किस काम का जिक्र हो रहा है? क्या करने आई हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगा ये खत यूं ही बाहर चला जाएगा और हमें खबर भी नहीं होगी? हमें ऐसे ही छिपे पैगाम को पकड़कर बादशाह तक ले जाने के लिए रखा है। मगर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हम अपनी अम्मी को किस जुबान में खत लिखे? हमने कुछ नहीं किया। आप अपने ही दिल से कुछ भी बना रहे और सीधे सीधे बताओ किस काम का जिक्र हो रहा है? और तुम्हारी ये अम्मी जान कौन है जिन्हें शायराना अंदाज में खत पसंद है? सच सच बताओ, वरना जो अभी यहाँ किया वो बादशाह के सामने साबित कर दूंगा और गद्दारी के जुर्म में तुम्हारा खूबसूरत चेहरा कलम कर दिया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम बादशाह के पास जाओगे तो वो तुम्हारी बात सुन लेंगे? हम उनकी खास बांदी है। और हम भी कोई आम नहीं, सल्तनत के खास हैं, डाक मुंशी हैं हम। देखिए, हम महज एक बांदी है, यहाँ पर गुलाम है। आप क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हैं? हमने कोई पैगाम नहीं छुपाया। ठीक है, मान लेते हैं हम बादशाह तक नहीं जाएंगे, मगर इसके बदले हमें क्या मिलेगा? एक फायदे का सौदा बताऊं? एक रात अपना ये हुस्न हमारे नाम कर दो और बादशाह तक ये बात नहीं जाएगी। इस बात को हम यहीं दफन कर देंगे। आज रात को हम तुम्हारा खुफिया चिट्ठियों के ठिकाने में इंतजार करेंगे। आ जाना। जो आ गई तो बादशाह तक की बात नहीं जाएगी, और जो ना आई तो ये पैगाम बादशाह तक जरूर पहुंचेगा। समझदार हो, बादशाह की खास बांदी हो ना, जोर जबरदस्ती तो हम तुम पर कर नहीं सकते। फैसला अब तुम्हारा है, तुम जा सकती हो। पैगाम ने हमारा काम बना दिया। जोधा बेगम, आपने रहीम को कहीं देखा है क्या? सारा दिन हमारे साथ लुका छुपी खेलते रहते हैं, अब ना जाने कहाँ जाके छुप गए हैं। आजकल दिन पर दिन रहीम बहुत नटखट होते जा रहे हैं। आप यहाँ बैठिए, हम किसी को भेजते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। सुनो सुमित्रा, जरा देख कर आइए हमारे खाना कहाँ छिपे हुए हैं। वैसे एक बात कहें जोधा बेगम, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कल आपने मीना बाजार में शहंशाह को उनकी जिंदगी का सबसे नायाब तोहफा दिया, परंतु शहंशाह पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें अपना चित्र अधिक अच्छा लगा, तभी तो उस बेनजीर को उन्होंने पुरस्कार दे दिया।
पालना दिया था हमने उनको शुभकामनाएं देने के लिए, परंतु हमारी शुभकामना के आगे अपने अहंकार को उन्होंने अधिक महत्व दिया। इस बात को अपने दिल पर मत लीजिए, क्योंकि आपने शहंशाह को इस मुगल सल्तनत के आने वाले वारिस की दुआ दी है। आप देखिएगा, ये दुआ जल्द ही कबूल होगी। आपका दिया हुआ तोहफा सच साबित करेंगे खुदा, और हम भी दुआ करेंगे कि आप 2 से 3 जल्द ही हो जाएं। लगता है आप गणित में कमजोर हैं सलीमा बेगम। 2 को 3 होने से पहले 2 को 1 होना पड़ता है। सही कहा आपने जोधा बेगम, 2 को 3 होने से पहले 2 को 1 होना जरूरी है। लेकिन इस 2 का 1 होने के लिए शौहर से ज्यादा जिम्मेदारी बीवी की होती है। अपने शौहर को कैसे पाना है, उसको कैसे जीतना है, उसकी शख्सियत को अपने में कैसे एक करना है, इसकी जिम्मेदारी बीवी की होती है जोधा बेगम। आप गणित में बहुत होशियार हैं ना, तो आपके लिए तो ये सवाल हल करना और भी आसान होना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत, रिश्ते और एतबार का गणित बहुत आसान होता है जोधा बेगम। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है सलीमा बेगम। हर बार कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिलता है। एक बात और कहें जोधा बेगम, गुस्सा वक्त से बड़ा नहीं होता। आप देखिएगा, शहंशाह का गुस्सा भी जल्द ही दूर हो जाएगा। आपके लिए उनकी बेरुखी, उनके लिए आपका गुस्सा जल्द दूर हो जाएगा। हम दुआ करेंगे सब सही हो जाए। अब हमें इजाजत दीजिए, वरना रहीम ऐसे ही खेलता रहेगा। खुदा हाफिज। जी प्रणाम। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। बेनजीर की बांदी जाकिरा आपसे मिलना चाहती है। आने दो उन्हें, हमने उन्हें बुलाया है। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। हम बेनजीर के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। या खुदा, कहीं मकसूद खान ने बादशाह को पैगाम के बारे में बता तो नहीं दिया? हुक्म कीजिए हुजूर। क्या हुक्म है आपका? पहले तुम ये बताओ कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो? शहंशाह इस नाचीज बांदी को पेश होने का हुक्म दे तो खौफ लगेगा ही। कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई ना हमसे? नहीं, दरअसल 2 दिनों के बाद हमारे छोटे भाईजान मिर्जा हाकिम आगरा में तशरीफ ला रहे हैं। उनके इस्तकबाल के जश्न में हम चाहते हैं कि बेनजीर अपने हुनर से महफिल को रोशन करते हैं। खुदा का शुक्र है कि आज रात नहीं आ रहे। अब 2 दिन में तो ठीक हो ही जाएंगी वो। ठीक हो जाएंगी मतलब? हमने आज सुबह तो उनसे बात की थी, तब तक सब ठीक था। वो आपके पाँव में जख्म लगा, इसलिए ये सुनकर चली आई थी, वरना तबीयत तो कल रात से नासाज है उनकी। बहुत तेज बुखार है। हमने दवा कर दी है। इंशाल्लाह 2 दिन में ठीक होकर महफिल में जरूर पेश होंगी। उन तक हमारा पैगाम पहुंचा दीजिएगा, उन्हें कह दीजिएगा कि अपनी तबीयत का ख्याल रखें। जो हुक्म हुजूर। खुदा हाफिज। तो बेनजीर को बुखार है, खबर इतनी बुरी भी नहीं है। जब जोधा बेगम हमारे लिए मरहम बना सकती हैं तो फिर